ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिर से 11th का ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि क्या है ये चीज, ठीक है। इसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, जो दुनिया का अकाउंट का कोई भी जनरल एंट्री उसको चुटकी में कैसे आप करोगे, चुटकी में कैसे करोगे, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप देखते रहेगा और नॉलेज आपको बढ़ता रहेगा। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ क्या कि कोई भी एंट्री हो अकाउंट का, कोई भी एंट्री उसको चुटकी में कैसे हल करते हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाला। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, ओके। तो फिर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्या कि ये रूल्स क्या है, जो चुटकी में जनरल एंट्री बना लोगे सो क्या है, ठीक है। तो प्लीज मैं बता रहा हूं, तो इस रूल को हम कहते हैं गोल्डन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम गोल्डन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है क्या, जो आप बनाते हो ट्रेडिशनल में आपको ट्रेडिशनल वाला होता है, परंपरागत विधि से कौन सा होता है, एक और विधि जो मैं बताऊंगा आगे। तो ट्रेडिशनल वाला हम देख लीजिए क्या होता है। सो ट्रेडिशनल परंपरागत में होता है 3 नियम, 3 रूल बसते हैं कि जो भी जितना भी जनरल होगा 3 रूल पे ही बनेगा, इसके अलावा किसी पे नहीं बनेगा। ये 3 रूल आपको समझ में आ गया तो दुनिया का अकाउंटिंग का कोई भी जनरल आपसे छूटेगा नहीं। तो 3 रूल को बेस्ट बनाइए और जनरल को रटना छोड़ दीजिए, बिल्कुल। जब रटिएगा तो रटते रह जाइएगा। तो ये 3 समझ गए तो एंट्री कोई भी आसानी से आप कर सकते हैं। पहला क्या है, सो देखिए पहला क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आई मीन क्या, रिसीवर मीन क्या, पाने वाला, जो व्यक्ति पाएगा और जो व्यक्ति देगा, मीन्स डेबिट द रिसीवर, जो पाएगा उसे डेबिट करेंगे, जो पाएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो देगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, जो देगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही मैंने पहले बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पाएगा उसे डेबिट, मीन्स नाम, डेबिट बोलते हैं नाम, और क्रेडिट द गिवर मीन्स जो देगा उसे जमा करेंगे, उसे क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो इसमें पाने वाले ही व्यक्ति होगा और देने वाले ही व्यक्ति होगा, पाने वाला व्यक्ति होगा, देने वाला क्या होगा, व्यक्ति। इसलिए हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूज आएगा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता हो गया। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आप कैसे सर समझेंगे पाने वाला किसको डेबिट का, किसको क्रेडिट करना है। मैंने एक एग्जांपल मैं ध्यान से देखिएगा कि आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, राम ने मोहन को 500 रुपीज दिए। तो यूनो बताइए इसमें पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। तो राम ने मोहन को दिए, राम ने मोहन को दिए। दैट मींस रिसीवर कौन है, रिसीवर हो गया मोहन, ये हो गया रिसीवर, और ये हो गया गिवर, ये हो गया गिवर। दैट मींस कौन डेबिट कौन होगा, तो देखिए रिसीवर हो गया मोहन, तो मोहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन हो गया डेबिट, मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट, और राम हो जाएगा क्रेडिट, राम हो जाएगा क्रेडिट। दैट मींस क्या, आपको मैंने बताया था जो रिसीव करेगा, मोहन ने राम को दिए, रिसीव करने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन जो रिसीवर उसको मैंने क्या किया, डेबिट, और देने वाला कौन है, राम, देने वाला कौन है, राम है, तो राम हो गया क्रेडिट। दैट मींस जो रिसीव करेगा, पहला रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति पाएगा उसे डेबिट और जो देगा उसे क्रेडिट करेंगे, है ना। कोई भी एंट्री हो, अब मैंने बोला कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि महेश ने सीता को दिया, महेश ने सीता को दिया, कैश दिया, तो भाई महेश ने सीता को दिया, महेश ने सीता को दिया, तो पाने वाला कौन है, सीता पाने वाली है, तो सीता को डेबिट कीजिए और महेश को क्रेडिट कीजिए। महेश क्योंकि देने वाला, महेश कौन है, देने वाला है। तो ये आपको समझ में आएगा। इसमें सिर्फ व्यक्ति का बात, उसमें कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरा सेकंड गोल्डन रूल क्या है, दूसरा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके पास आएगा, दैट मींस आपके पास जो भी आएगा उसे हम करेंगे डेबिट, जो आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आएगा उसे डेबिट, जो आएगा उसे डेबिट, और जो जाएगा उसे क्रेडिट। दैट मींस आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपने क्या किया कि कोई भी संपत्ति बेचा, जैसे कि मान लीजिए आप फर्नीचर खरीदे, क्या करते हैं, फर्नीचर खरीदे, क्या करते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर जो आप खरीदते हैं, तो फर्नीचर खरीदने से क्या होगा कि फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर आया और कैश गया। आप जो फर्नीचर खरीदे, क्या करते हैं, मान लीजिए फर्नीचर का मैंने क्या लिखेंगे, या मशीन खरीदी है, मशीन खरीदा 5000,
अभी बताइए, मशीन 5,000 हमने कैश में खरीदा तो क्या आएगा, मशीन आया और कैश गोज आउट, मशीन कम एंड कैश गोज, मशीन कम एंड कैश गोज। तो इसको किसको डेबिट करेंगे, मशीन आ रहा है तो मशीन को क्या कीजिए, डेबिट, मशीन को क्या करेंगे, डेबिट, मशीन हो गया डेबिट, और कैश गोज हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, गोज हो रहा है, जा रहा है कैश आपका, इसे करेंगे क्रेडिट, जो जाएगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई भी चीज हो, आपने कोई भी वस्तु परचेज किया, फॉर मान लीजिए मोबाइल आपने परचेज किया तो आया क्या, मोबाइल, आ गया क्या, कैश, गया क्या, कैश। लेकिन जब आप उधार में खरीदेंगे तो जाएगा नहीं, जिस व्यक्ति से आप खरीदे उसका नाम क्रेडिट कर दीजिएगा, लेकिन जो आएगा उसे डेबिट करेंगे। तो इसमें तो भाई एसेट्स का काम होता है, आना, कैश भी एसेट्स है और आपका जो मोबाइल जो परचेज वो भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, तो इसलिए ये हो जाएगा रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। कौन सा खाता हो गया, ये वो वास्तविक खाता हो गया, वास्तविक खाता। तीसरा रूल आता है, तीसरा वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेस, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेस मींस क्या, सभी व्ययों व हानियों को डेबिट करे, सभी व्ययों व हानियों को क्या करे, डेबिट करे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी आय व आमदनी, मतलब जो भी आय होगा और लाभ उसको क्रेडिट करे, दैट इज जितना भी खर्चा होगा उसे डेबिट कीजिए और जितना भी इनकम होगा उसे क्रेडिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला किराया दिया, किराया दिया, तो किराया देने से क्या होता है, आपके पास से किराया गया, दैट इज कैश आउट, और खर्चा का नाम क्या है, रेंट। क्या नाम है खर्चा का, रेंट, तो मैंने यहां लिख देता हूं रेंट पेड, क्या लिखा, रेंट पेड ₹5,000। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किराया आपने दिया तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, या मान लीजिए कितना, सपोज 500 मान लीजिए, किराया 500 दिया तो कितना हो जाएगा, रेंट जा रहा है खर्चा में, ये रेंट हो जाएगा डेबिट, रेंट हो गया रेंट डेबिट, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो इसमें आपको लाभ या हानि से संबंधित बता रहा है, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा ये, नॉमिनल अकाउंट, क्या हो जाएगा ये, नॉमिनल अकाउंट। इसको क्या लिखेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट। क्या लिखेंगे वैसे, लाभ मात्र खाता जिसके कहते हैं, क्योंकि इससे हमको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, किसका पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। आई बात समझ में, तो आपके पास कितने, इसी को कहते हैं गोल्डन रूल। क्या कहते हैं, इसी को गोल्डन रूल। तो ये 3 रूल जो आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी एंट्री हो आप उसे आसानी से बना सकते हैं, कोई भी एंट्री से क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। पहला क्या था, डेबिट द रिसीवर, देख लीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज out, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all gains and income। मतलब ये सब जो भी डेबिट, जितने भी खर्च, डेबिट मींस क्या, जितने भी खर्चे होंगे सबको डेबिट, और जो भी इनकम होगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने खर्चा के लिए क्या, जैसे आपने बोला कि बैंक ने आपको ब्याज दिया, किसने ब्याज दिया, बैंक ने, तो आपको ब्याज मिला बैंक से, तो आपका बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया इनकम, ये क्या हो गया है, इनकम। क्या हो गया, ये इनकम। तो ये जो बढ़ेगा ये हो गया इनकम आपके लिए। तो ये जो इनकम हुआ, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। और मेरा बैंक बैलेंस इससे बढ़ता है, बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बैंक यहां पे ब्याज में बैंक मेरे को दिया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, देख लीजिए, बैंक से मिला, तो बैंक से ब्याज मेरे को मिला, तो आप क्या करोगे, आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बैंक को कर दिए डेबिट, और इंटरेस्ट आपके हो गया इनकम, इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया, इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्योंकि बैंक ने आपको ब्याज दिया, बैंक ने क्या किया, आपको ब्याज दिया, मान लीजिए 100 दिया, कितना दिया, 100, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हो गया क्या, इनकम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और ये डेबिट रिसीवर, जो भी व्यक्ति पाएगा उसे डेबिट, जो देगा उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए पर्सनल अकाउंट हो गया। यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके पास आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए हो गया रियल। कुछ आएगा तो वास्तव में, कुछ जाएगा तो वास्तव में, इसलिए हो गया रियल अकाउंट। और तीसरा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जितना भी खर्च और हानि सबको डेबिट करे, और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ऑल गेन्स एंड इनकम उसको क्या करे, क्रेडिट करे। तो आप समझ गए होंगे, तो इस पे आपको कोई प्रॉब्लम, ये अगर समझ में आ गया तो जितना भी भारी कोई भी इंटरव्यू मुझसे आप पूछे मैं आपको जवाब दूंगा, और आपको भी समझ आएगा तो आप इसका जवाब चुटकी में दे सकते हैं कि कोई भी एंट्री आ जाए, कोई भी अकाउंट का आ जाए, जर्नी बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किससे, ये गोल्डन रूल से, ये गोल्डन परंपरागत गोल्डन रूल अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल परंपरागत पद्धति के अनुसार, इसी को कहते हैं गोल्डन, अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं गोल्डन रूल। क्या कहा जाता है इसे, गोल्डन रूल कहा जाता है। आप लोग फिर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।